बोले सदगुरुदेवनी जय। संत समाज की जय। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों, अभी आप सब बारी बारी से कई भजन सुनाया। आप सब ने गुजराती तो मैं ज्यादा नहीं समझ पाया, पर इतना समझा कि आप सब ने गुरु की महिमा पर, गुरु की कृपा पर ऐसे भजनों को आप सबने सुनाया। आइए कुछ देर मैं भी निवेदन करता हूं, जीवन में गुरु का महत्व क्या है। गुरु बड़े होते हैं या भगवान बड़े होते हैं? आज दुनिया इसी कंफ्यूजन में पड़ी है। कोई कहता है मुझे गुरु नहीं चाहिए, मैं तो भगवान को चाहता हूं, उनकी पूजा पाठ करूं। और जो लोग गुरु से जुड़े हैं वो कहते हैं मुझे गुरु चाहिए, मुझे भगवान नहीं चाहिए। लाभ किससे ज्यादा मिलता है? आइए इन बातों पर कुछ विचार श्रवण करते हैं। ये मानव जीवन मिला है। मानव जीवन में बचपन से लेकर के अंतिम तक गुरु की जरूरत होती है, या कहूं शुरू से अंत तक गुरु की जरूरत होती है। एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसकी हिफाजत में माता पिता, माता का सबसे बड़ा योगदान होता है, सहयोग होता है, सेवा करती है। इसलिए छोटे में, बचपन में बच्चे का गुरु कौन होता है? माँ होती है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में माँ सर्वप्रथम गुरु है। माँ चाहे तो अपने बच्चे को साधु बना दे, माँ चाहे तो डाकू बना दे। ये माँ के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए माँ को ममता मई कहा जाता है। जिसके भीतर ममता होती है वो बच्चे के दुख को नहीं देख सकती, बल्कि बच्चे पर अगर कोई आपदा आती है तो माँ पहले खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ममता है। इसीलिए कहा गया, वाल्मीकि रामायण में अध्याय श्लोक है कि जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादप गरीसी। जननी और जन्म भूमि इस स्वर्ग से भी बढ़कर है। यदि कोई चाहे कि मुझे स्वर्ग जाना है तो अपनी माँ के चरणों में देख सकता है स्वर्ग। वो अपनी माँ के चरणों में जन्नत देख सकता है, स्वर्ग देख सकता है। और दूसरा स्वर्ग कहाँ है? जन्म भूमि। जहां आपका ये शरीर जन्म लिया वह आपकी जन्म भूमि है। जन्म भूमि में आप जन्म लेते हैं, पलते बढ़ते बड़े होते हैं, इसी मिट्टी में खेलते हैं, इसी मिट्टी का अन्न खाते हैं। तो इससे बड़ा और कोई हो सकता है क्या? इस संसार में अपनी जन्मभूमि सबसे प्रिय होती है, लेकिन साधु के लिए नहीं। साधु को तो जन्मभूमि जाना भी नहीं चाहिए। ये आम जनता की बात करता हूं। इसीलिए माँ को सर्वप्रथम गुरु कहा गया है, और माँ चाहे तो अपने बच्चे को जैसा चाहे वैसा बना सकती। लेकिन माता पिता बच्चे का लालन पालन पोषण करके एक जीवन जीने की कला बताते हैं, संसारिक जीवन जीने की कला। संसार में कैसे रहना है, कैसे कमाना है, वो पढ़ाते लिखाते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील जो कुछ भी बनाते हैं वो इसी संसार तक की विद्या होती है। लेकिन क्या इसी के लिए हमारा जन्म मिला है?
क्या हम सबको मानव जीवन मिला है कि आए, कमाएं, खाएं और बच्चे पैदा करके यहां से चले जाएं? तो ये मानव जीवन की सार्थकता नहीं है। ऐसा तो पशु भी करते हैं, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, भोगते हैं और चले जाते हैं। और यही कर्म यदि हम करते हैं तो हम में और पशु में क्या अंतर? इसीलिए कहते हैं सांसारिक जीवन जीने के लिए माता पिता की कृपा होती है, माता पिता का उपकार होता है। इसलिए कभी माता पिता के उपकार को भूलना नहीं चाहिए, कभी भी माता पिता के उपकार को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन इससे बढ़ के भी किसी का एक जीवन होता है, और वह ऐसा जीवन होता है जो निर्मल, शांत, निर्विकार होते हैं। वो कौन है? वो है सद्गुरु। और ऐसे सद्गुरु की हमारे जीवन में महती आवश्यकता नहीं, अनिवार्य आवश्यकता है। बिना गुरु के हमारा जीवन शुरू नहीं होता है। हम काखा गा पढ़ते हैं, खाट बिनना सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं, गुरु करना पड़ता है। और जो हमें सिखाता है वह हमारा गुरु होता है। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान देता है, जो इस लोक की नहीं परलोक की बात बताते हैं, अध्यात्म का रहस्य का खुलासा करते हैं, वो है सद्गुरु। और ऐसे सद्गुरु के चरणों में अपने को समर्पित कर देना चाहिए। यदि हमें सद्गुरु मिल गए हैं तो जीवन समर्पित करना है, और यदि नहीं मिले हैं तो उनकी खोज करना है। और जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं आएंगे तब तक हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा। गुरु का अर्थ ही होता है भारी, वजनदार, और गुरु सबसे वजनदार होते हैं। क्योंकि गुरु साधना में परिपक्व होते हैं, वो अंतिम स्थिति को समझ लेते हैं, जान लेते हैं और उसी में जीते हैं। इसलिए जरूरत होती है हमें गुरु की। कितने लोग कहते हैं गुरु की क्या आवश्यकता है, हमारे पास नॉलेज है, ज्ञान है, हम अप टू डेट हैं। अप टू डेट तो हो, पढ़े तो हो, लेकिन अभी ये पता नहीं है कि माँ के चरण छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए, पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अप टू डेट है, अमेरिका में पढ़ा है, लेकिन कभी अपने माता पिता के चरण नहीं छूता। लेकिन जो गुरु से जुड़ जाता है, संत जन से जुड़ जाता है, वो ये व्यवहार सीख लेता है। जिन्हें हम भगवान कहते हैं, महाराज श्री राम, महाराज श्री कृष्ण, इन लोगों ने भी तो गुरु किया था। इन लोगों ने गुरु किया था, और एक नहीं कई कई गुरु किए थे। महाराज राम के 2 गुरु थे, विश्वामित्र और वशिष्ठ। वशिष्ठ कुल गुरु थे, विश्वामित्र शिक्षा गुरु थे। और महाराज कृष्ण के 3 गुरु थे, कुल गुरु गर्गाचार्य जी, शिक्षा गुरु सांदीपनी, और अंतिम गुरु जिन्हें सद्गुरु कहते हैं वे थे घोर अम्बरीश। 3 गुरुओं की कृपा थी, महाराज कृष्ण भगवान बन गए। आज उनकी घर घर में पूजा होती है, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, नहीं घरे घरे, सबके घरों में है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर 3 गुरुओं की कृपा थी, वो गुरु की आज्ञा में चलते थे। और महाराज राम भी गुरु की कृपा से ही पिता की आज्ञा का पालन कर सके, और पालन किए तो वो बन चले गए। और बन गए तो कहने वाले कहते हैं राम बन गए तो बन गए। बन गए मतलब सुधर गए, समर गए। यदि राम बन नहीं जाते तो आज राम को शायद कोई नहीं जानता। आज घर घर में राम, और वही राम वही कृष्ण क्या करते थे? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माता। रामचरितमानस की चौपाई है कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माता। मतलब प्रातः काल में, सुबह के भोर में उठते थे तो सर्वप्रथम क्या करते थे?
माता के चरण स्पर्श करते थे, पिता के चरण स्पर्श करते थे, और फिर गुरु के चरण स्पर्श करते थे। क्या आज ये सभ्यता है? कभी समाज में जहां हजारों लोग बैठे होते हैं और कहा जाए कि आप हाथ उठाओ कि अपनी माता के चरण स्पर्श करते हो, तो शायद 1 या 2 हाथ उठेंगे। क्यों भाई? क्योंकि आपने गुरु नहीं किया है, गुरु से वो ज्ञान नहीं मिला है, जीवन जीने की कला नहीं सीखे हैं, बस केवल कमाने खाने तक की विद्या सीखा है और उससे कल्याण होने वाला नहीं है। लोग बुद्ध को कहते हैं, महावीर को कहते हैं, अनेक संतों का नाम लेते हैं, लेकिन बुद्ध की दिनचर्या क्या थी? बुद्ध के संस्कार कैसे थे? हम लोग हैं वही घटनाएं बारंबार देख रहे हैं, लेकिन वैराग्य नहीं होता है। और तथागत बुद्ध के जीवन की 3 घटनाएं, और वो 3 घटनाओं ने उनको झकझोर दिया। कहने वाले तो कहते हैं उनको किसी योगी ने बताया था, किसी हाथ देखने वाले ने बताया था, ज्योतिषी ने, कि ये लड़का या तो राजा होगा या तो योगी होगा। पिता उनके परेशान हो गए कि हमारा एक लड़का बहुत दिनों के बाद हुआ है और ये सन्यासी हो जाएगा तब मेरा राज्य कौन चलाएगा। सारी सुख सुविधाओं से उनको पूर्ण कर दिया। कहते हैं 3-3 महल बनाया गया था उनके लिए, ठंडी का अलग, गर्मी का अलग, बरसात का अलग। शादी कर दी गई थी यशोधरा से, सुंदरी से, और ये राजमहल में पूरा कह दिया गया कि देखो जब भी राजकुमार निकले तो कोई बूढ़ा आदमी नहीं दिखना चाहिए, कोई रोगी नहीं दिखना चाहिए, किसी मृत्यु का शरीर नहीं दिखना चाहिए। लेकिन समय बलवान है, समय आता है तो सब कुछ हो जाता है। बुद्ध एक दिन निकले और गए, देखा एक बूढ़ा कमर झुकी चला जा रहा था। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है? ये महाराज मनुष्य है, ये तो ऐसे क्यों जा रहा है, धनुष की तरह बना, टेढ़ा टेढ़ा। उन्होंने कहा ये तो आदमी है, सबकी शरीर की अवस्था है, सब बूढ़े होंगे। बुद्ध ने कहा मैं भी बूढ़ा होऊंगा, बिल्कुल तुम भी बूढ़े होंगे, तुम भी तो मनुष्य हो। थोड़ा मन में उनके लगा झटका, आगे बढ़े, देखा एक रोगी लेटा है, 2-4 लोग बैठे हैं, कोई दवा दे रहा है, कोई हाथ मालिश कर रहा है, कोई पैर दबा रहा है। बुद्ध ने पूछा ये कौन है? ये तो रोगी है, तो इसको क्या हो गया है? अब इसको बड़ा रोग हो गया है, ये कुछ दिनों में मर जाएगा। तो क्या मेरे साथ भी ऐसी? बिल्कुल महाराज, रोग तो किसी को भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। रोग नहीं देखता है कि ये बूढ़ा है कि जवान है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, अंतिम सत्य के दर्शन होते हैं। एक लाश उधर से आती है, ये कौन है? ये कौन है? कहा ये तो महाराज मर गया है आदमी। मर गया है मतलब सब मरते हैं? हाँ सब मरते हैं, बारी बारी सब मरेंगे, हम भी मरेंगे, तुम भी मरो। अच्छा, और ये 3 घटनाएं उनके जीवन को परिवर्तित कर देती हैं। वहीं से उनके मन में विक्षोभ पैदा होता है और वो घर त्याग देते हैं। हम लोगों के जीवन में कभी ऐसा हुआ? कितने मुर्दे जलाए होंगे, कितने रोगियों को देखा होगा, कितने वृद्धों को देखते हैं, लेकिन मन में कभी जागृति आती? भजन करना चाहिए, साधना करना चाहिए, संतों की सेवा करना चाहिए, कभी मन में नहीं आता। हमको तो यही लगता है दुनिया मरेगी पर हम जीवित रहेंगे, दुनिया मर जाएगी लेकिन हम जीवित रहेंगे। महाभारत में सैकड़ों प्रश्न है यक्ष और युधिष्ठिर के। जब चारों भाई अचेत हो जाती, पानी पीने के लिए जाते हैं, अंतिम में युधिष्ठिर जाते तो यक्ष सामने खड़ा होता है और कहता है देखो भाई, मेरे प्रश्नों के उत्तर दोगे तब तो पानी पी सकते हो, नहीं तुम्हारे भाई जैसा तुम्हारा भी हाल हो जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा पूछो। कई प्रश्न पूछे गए, सैकड़ों प्रश्न, लेकिन उसमें का एक महत्वपूर्ण प्रश्न, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? उन्होंने कहा आश्चर्य, सबसे बड़ा आश्चर्य, उन्होंने कहा अहन्यान भूतान गच्छन्ति यमलायम शेषा स्थावर किमाश्चर्य मता परम।
उन्होंने कहा कि रोज इस धरा पर प्राणी मर मर के जा रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं, लेकिन जो बचे हैं उनको ऐसा लगता है हम कभी नहीं मरेंगे। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। हम मुर्दे को जला के आते हैं, मुर्दे को जला के आते हैं और वहां खूब बैराग करते हैं, अरे भैया कुछ साथ में नहीं ले जाना है, सब कुछ यहीं रह जाएगा, भजन करो, राम राम करो, राम राम करो। और घर आते हैं तब फिर भाई से लड़ाई करते हैं कि तूने आज मेरे खेत से 1 फुट जमीन ज्यादा खींच ली। अरे भाई सारा बैराग उतर गया। वहां देख के आए, वहां बोल के आ रहे हैं कि साथ में कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन वो बैराग वहीं तक। उसी को कहते हैं मरघटिया बैराग। मरघट पर सबको बैराग होता है, 4 जगह हर जगह बैराग होता है। कहते 4 जगह हर नरन को कछ बैराग चढ़ंत, गर्भ माय मुर्दा निकट कथा सुनत रति अंत। 4 जगह सबको बैराग होता है। कहते हैं जब गर्भ में बच्चा होता है तब कहते हैं वो ईश्वर से प्रार्थना करता है, मुझे बाहर करो, मैं आपका भजन करूंगा। बाहर आता है, कहाँ आया, और सब मम्मी पापा टोला पड़ोसी चाचा चाची उसी में उलझ जाता है। फिर भगवान की याद ही नहीं आती। फिर याद कब आती है? जब पूरा शरीर शिथिल हो जाता है, तब बूढ़ा हो जाता है, तब ना इंद्रियां काम करती, ना आंखों से देख सकता है, ना कानों से सुन सकता है, ना तो मुंह से वो ठीक से राम राम कह सकता है। फिर उसको भगवान की याद आती है। आछे दिन पाछे गए किया न गुर से हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और जो कोई सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुख में सुमिरन ना किया दुख में करता याद, कहें कबीर वा दास की कौन सुने फरियाद। जब सुख था, जब इंद्रियां सबल थी, शरीर बढ़िया था, तब तो तुमने भगवान का भजन नहीं किया। अब बूढ़े हो गए हो तो भगवान भी नहीं सुनने वाले, क्योंकि जो पहले से करता है तो अंत में मिलता है। खेती आज करो तो 6 महीने बाद फसल मिलती है, फल मिलता है। वैसे भजन पहले से करना, लेकिन ये सब ज्ञान हमें नहीं मिलता है, संसार को देखते हुए भी बोध नहीं होता है। इसके लिए कहते हैं जीवन में एक सद्गुरु होना चाहिए। सद्गुरु का अर्थ होता है, सद कहते हैं सत्य को, सद कहते हैं सत्य को, और गु नाम अंधकार, रू कहिए प्रकाश। जो हमारे अज्ञान अंधकार को दूर कर दे वह है सद्गुरु। सद सत्य, सत्य क्यों कहा जाता है, सद क्यों कहा जाता है? सद इसलिए कहा जाता है कि वो सत्य को जान चुके हैं और उसमें स्थापित। सत्य क्या है? सत्य हमारी आत्मा है, हमारे सबके भीतर बैठा जीव है सत्य, बाकी कुछ नहीं है। जीव है, हम बोल रहे हैं, जीव है, आप सुन रहे हैं। जीव निकल जाएगा ना हम बोल पाएंगे ना आप सुन पाओगे। तो सद्गुरु उसको जान लेते हैं और उसमें स्थित हो जाते हैं। इसलिए सत्य में स्थित, अज्ञान को दूर करने वाले, अंधकार को दूर करने वाले, जो हमारे भीतर प्रकाश कर देते हैं, वो है सद्गुरु। और ऐसा सद्गुरु जिसको मिल जाए वो सौभाग्यशाली। राम भी मत्था टेकते थे, कृष्ण भी मत्था टेकते थे, और दुनिया के बड़े बड़े महापुरुष गुरु के सामने तो झुक जाते थे। राम जी को देखिए, कृष्ण जी को देखिए, या जो भी महापुरुष हो, उन्होंने गुरुओं का आदर किया, सम्मान किया, और गुरु की आज्ञा के लिए तत्पर रहे। गुरु ने जो आज्ञा दिया, कृष्ण को जब सांदीपनी के यहां पढ़ते थे, तो जब पढ़ाई पूरी हो गई तो उनको कहा गया कि भाई अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, तुम जा सकते हो। उन्होंने कहा गुरुदेव आपसे हमको शिक्षा मिली है, आप हमें कुछ गुरुदक्षिणा के लिए कहिए जिससे मेरा भी कुछ कल्याण हो। तो उन्होंने कहा क्या गुरुदक्षिणा, बस ठीक है, जाओ जियो मस्त रहो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसे कहोगे तो हमको शांति नहीं मिलेगी। शांति के लिए हमें आप कुछ आदेश दें जो मुझे गुरुदक्षिणा देनी। गुरुजी तो कुछ नहीं बोले। गुरुमाता बैठी थी, रोने लगी और कहा कि बेटा क्या मैं जो मांगूंगी तो दे सकता है? कृष्ण ने कहा अरे तुम बोल कर तो देखो, मैं दुनिया की जो चीज आप कहोगे लाके दे दूं।
उनके बच्चे को समुद्र ने खा गया होगा, देखा होगा सीरियल में। अब बच्चा को समुद्र निगल गया था, वो कोई राक्षस था, शंख के भीतर बैठा था, पता चला, और कृष्ण और बलराम दोनों जाते हैं, उस असुर को ललकारते हैं, मारते हैं और उनके बच्चे को जीवित लाते हैं। बच्चा चला गया, मर गया। बात समझाने के लिए होती है कि गुरु की आज्ञा के लिए, गुरु दक्षिणा के लिए वो सब कुछ करने को तत्पर, उन्हें हम भगवान कहते हैं। इसलिए जीवन में गुरु की जरूरत है, सदगुरु की जरूरत है, और जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं होने वाला है। रावण दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। रावण के पास शक्ति, संपत्ति व बुद्धि सब कुछ था, नहीं था तो उसका कोई गुरु नहीं था। रावण ने सोचा था मैं चंद्रमा का कलंक निकाल दूंगा, स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा और समुद्र का पानी मीठा कर दूंगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। शक्ति, बुद्धि सब कुछ होते हुए कुछ नहीं कर पाया, और उसका क्या हुआ? विनाश हुआ। इसलिए कहते हैं गुरु जरूर बनाओ, फिर भले ही वह मिट्टी का द्रोणाचार्य क्यों ना हो। द्रोणाचार्य, एकलव्य ने मिट्टी की मूर्ति बनाई द्रोणाचार्य की, महाभारत देखा है कैसे फूल चढ़ा के मिट्टी की मूर्ति सामने धनुष बाण चलाता है, और वो अर्जुन से भी श्रेष्ठ बन जाता है। हम लोग तो इंसान हैं। और एक जीवित गुरु की बात करता हूं, मुर्दा गुरु से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं। आज लोगों को मुर्दा गुरु के पास जाने की ज्यादा जरूरत है। मुर्दा गुरु कुछ नहीं कर सकते, वो चाहे हमारे गुरु हो, आपके गुरु हो, या दुनिया के कोई भी महापुरुष हो। जो मुर्दा हो गए, शरीर छूट गया, उनसे हमको उतना लाभ नहीं है। उनके पास हम जाएंगे, जो हमारी भावना है उसको हम व्यक्त कर देंगे, ना वो सुनेंगे ना जानेंगे। जीवित गुरु की जरूरत है। क्या राम और कृष्ण मुर्दा गुरु के पास गए थे? जीवित गुरु की सेवा किया उन्होंने, तब वो ऐसा जीवन में कर पाए। अब हमारे गुरु जी का शरीर छूट गया, सदगुरु अभिलाष साहब जी का शरीर छूट गया, आज 12 साल हो गए। 2012 में छूटा, 24 चल रहा, 12 साल हो गए छूटे। अब उनसे तो हमको कोई शरीर से लाभ नहीं मिला। हाँ, उनका जो ज्ञान मिला, उनके जो ग्रंथ हैं, उनसे सीखा, पढ़ा, समझा, और जब तक जीवित रहे मौखिक ऐसे प्रवचन करते थे, सुनता था, दर्शन करता था, सेवा करता था, वो लाभ हमको मिला। लेकिन अब वैसी लाभ नहीं मिल सकती। अब उनसे ये लाभ मिल सकता है कि उनके लिखे ग्रंथ हैं, उनकी बताई बातें हैं, उनके अनुसार अपने जीवन को हम जिए तो लाभ मिल सकता है। महापुरुष ग्रंथ लिखकर चले गए, बातें सब जानते हैं, लेकिन जीना कौन चाहता है? जीना कोई नहीं चाहता। वो तो ये चाहता है बस गुरु जी के पास जाएं, 2 रुपया चढ़ाएं, 2 फूल चढ़ाएं और कहो भगवान हमारा कल्याण हो जाए। कल्याण कभी नहीं हो सकता है। तुम्हारे खाने से मेरा पेट नहीं भर सकता, या मेरा खाने से तुम्हारी भूख नहीं मिट सकती है। इसके लिए स्वयं खाना पड़ेगा। संत गुरु मार्गदर्शक होते हैं, वो केवल एक रास्ता बताएंगे कि भाई यहां से सूरज सिंह का घर इधर पड़ता है 1 किलोमीटर आगे, तो केवल रास्ता हम बता देंगे, जाना आपको पड़ेगा। इसी प्रकार संत गुरु जो मिलते हैं और जब उनकी कृपा होती है, कब? जब हम उनके वचनों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और आदर सम्मान का मतलब ही होता है उसको वैसा जीवन जीना। तो बाहर भटकने की जरूरत नहीं। जितने भी सच्चे सदगुरु हुए हैं, सच्चा इसलिए कहना पड़ता है कि आज सदगुरु तो सच्चे होते हैं, लेकिन आज के पीरियड में सच्चे के नाम पर झूठों का भी बोलबाला है, बोलबाला है। और ये बोलबाला इतना बढ़ गया है कि वो जेल तक पहुंच गए। जय जयकार, जय जयकार, धन्य हो भगवान, धन्य हो भगवान। और ऐसे भगवान की जेल चले गए। बुद्ध कभी जेल गए क्या? महावीर स्वामी जेल गए क्या? और भी कितने संत हुए वो कभी जेल गए? जेल कौन जाता है? जो गलत कर्म करता है, गलत कृत्य करता है, वो जेल जाता है। आपको तो पुलिस नहीं पकड़ के ले जाती। किसको ले जाती है? जो गलत कर्म करता है। लेकिन फिर भी हम विवेकहीन हैं। हम चर्म चक्षुओं से तो देख रहे हैं, लेकिन विवेक की आंखें हमारी बंद हो चुकी है। हम समझ ही नहीं पाते सही कौन और गलत कौन है। और इसीलिए जीवन में वो सुख
हमको नहीं मिलता जिस सुख शांति के लिए ये मानव जीवन मिला है। इसलिए जीवन में गुरु की जरूरत है, गुरु की जरूरत है। सबसे बड़ा गुरु हमारे भीतर है, सबसे बड़ा गुरु हमारे भीतर है। इस गुरु की जो सुनने लगता है वो कभी जीवन में धोखा नहीं खाता। और सबकी बात है बंधु, आप गलत कर्म करने चलो तो पहले से अंदर से आवाज आने लगती है, गलत है मत करो, गलत है मत करो। 3 बार 4 बार वो रोकती है, और जब आप उस बात को अनसुनी कर देते हैं तब आप गलत कदम उठा देते हैं, फिर उसका परिणाम गलत होता है। इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते थे गुरु तो हमारे भीतर है, इस गुरु को सुनना कौन चाहता है। आप अच्छा बुरा जो कुछ भी कहो, करने जाओ, करने से पहले आपको मना करता है, आत्मा मना करती कि नहीं ये काम ठीक नहीं है, ये गलत है मत करो। लेकिन हम क्या करते हैं, उस बात को दबा देते हैं और काम कर बैठते हैं। और जब कर्म कर बैठते हैं तब फिर फल भोगने से कोई रोक नहीं सकता है। आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं, कर्म करने में स्वतंत्र हैं, लेकिन फल भोगने में परतंत्र। आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हो कि नहीं मारना चाहते, ये आपके हाथ में। यदि आपने मार लिया है तो दर्द सहोगे, कटेगा, घाव होगा, इलाज पानी वो सब आपको भोगना पड़े, फिर परतंत्र हैं आप। लेकिन मारने से पहले तो आप स्वतंत्र है ना, मत मारिए। इसी प्रकार जीवन जीने के लिए हमें करना क्या है। ईश्वर बाहर है कि भीतर है? कहां है ईश्वर, बताएं आप लोग। ईश्वर बाहर है कि भीतर है? भीतर है, बहुत सही। क्योंकि बाहर से हमें जो कुछ मिलेगा वो तो माया है ना। बाहर से अगर हम आप एक दूसरे को देख रहे हैं, मान लो आप भगवान हैं, मैं दास हूं, मैं आपको देख रहा हूं, तो कब तक देखूंगा मैं? जब तक जीवन है। एक दिन आप भी मर जाओगे, हम भी मर जाएंगे, तो मतलब भगवान भी मर गया, हम भी मर गए। और भगवान तो अजर अमर है, भगवान तो कभी मरता नहीं, भगवान कभी मरता नहीं है। इसको अजर अमर कहा जाता है। अजर जो कभी बूढ़ा नहीं होता, अमर जो कभी मरता नहीं है। और यह है हमारी आत्मा। वेदों में ब्रह्म की चर्चा है, वेदों में ब्रह्म की चर्चा है। फिर ब्रह्म से जब उबे और आगे नीचे आए तो उपनिषद बने, उपनिषदों में आत्मा की चर्चा है, आत्मा की चर्चा है। और जब और नीचे आए तब पुराणों की चर्चा है। मैं कहता हूं इतने भगवान हैं दुनिया में, इतने भगवान हैं, और ये सब भगवान अलग अलग क्यों हैं? सब कहते हैं सबका मालिक एक है, भगवान एक है, तो ये एकता में अनेकता क्यों? कोई कहता है मोहम्मद भगवान, कोई कहता है ईसा भगवान, कोई कहता है राम भगवान, कोई कहता है कृष्ण भगवान। आखिर कितने भगवान? भगवान तो एक है ना। और वो जो भगवान एक है वह भगवान हम सबके भीतर है, घट घट में विराजमान ईश्वर। वो मुसलमान के अंदर है, हिंदू के अंदर है, सिख के अंदर है, ईसाई के अंदर है, पशुओं के अंदर है, बच्चे बूढ़े जवान सबके भीतर है। और वही एक परमात्मा है। इस परमात्मा को समझना होगा। वेदों में कहा गया आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है, क्योंकि ज्ञान जान यही तो ज्ञान करता है। आत्मा ना हो तो ज्ञान कहां से होगा? इसीलिए इसको ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। तत्त्वमसि कहा गया, तत्त्वम असि, वह तू ही है। जिस ब्रह्म को तू खोज रहा वो ब्रह्म तू है। और आत्मा ब्रह्म या अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं भी ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं। यहां तो सब ब्रह्म बैठे हैं, और ये ब्रह्म कभी मरता नहीं है। इसी ब्रह्म को जानने के लिए सदगुरु की जरूरत है। यदि सदगुरु नहीं है हमारे जीवन में तो सदगुरु के बिना बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। कहते हैं तथागत बुद्ध के कोई गुरु नहीं थे, लेकिन संतों से सीखा समझा। तो फिर भी विद्वान लोग कहते हैं उनके 2 गुरु बताए जाते हैं, उद्दत पुत्र राम और आलार कालाम। ये 2 गुरुओं के पास वो रह के सीखे कुछ दिन, लेकिन उनसे संतोष नहीं मिला तो स्वतंत्र हो गए। गुरुवर कबीर के कोई गुरु नहीं थे, लेकिन मान्यता के तौर पे कहा जाता है कि रामानंद उनके गुरु थे काशी में। तो संतों से सबको मिलती है और लेना चाहिए, क्योंकि उस समय थे रामानंद। लेकिन कबीर का ज्ञान वो अपना उनका स्वयं विवेक का ज्ञान है।
वो कही सुनी पर विश्वास नहीं करती, देखा देखी बात करती। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी, तेरा मेरा मन हुआ कैसे एक होई। हमारा और आपका मन कैसे एक होगा? मैंने आंखों से देखा है और तू कागजों में लिखी बात करता है, तो तेरा मेरा मन नहीं मिल सकता। इसलिए सदगुरु कबीर का गुरु था विवेक, और उन्होंने सोधा समझा जाना, और उन्होंने कहा जीव से बढ़कर कोई शिव नहीं है। ये जीव ही शिव है, जीवात्मा, परमात्मा। जीव जब श्रेष्ठ हो जाता है, विषयों से ऊपर उठ जाता है, तब परमात्मा हो जाता है। परम आत्मा, परम का अर्थ होता श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आत्मा जो विकारों से मुक्त हो गई। और ये ज्ञान, ये बोध कहां मिलता है? ये संत गुरु के दरबार में मिलता है। बाहर जाओ कहानियां सुनाएंगे, किससे सुनाएंगे? हम राम जी की कथा सुनते हैं, कृष्ण जी की कथा सुनते हैं, खाली उनकी बातें सुनते हैं ना। हमको कैसे जीना है, हमको क्या करना है, ये तो संत गुरुजन बताते। राम जी ने जो किया उसको तो हम रामायण में देखते सुनते पढ़ते। पिता के आगे जंगल चले गए, ये किया वो किया वो किया वो किया, पूरी रामायण पढ़ते हैं। लेकिन हमें अपने जीवन में क्या करना है? आत्मज्ञान, आत्मा को जानने के लिए कहां जाना चाहिए? गुरु की खोज करना चाहिए। जब तक गुरु हमारे जीवन में नहीं है, तब तक हमारे जीवन की शुरुआत नहीं है। एक जन्म माता देती है हमें, और दूसरा जन्म हमें मिलता है गुरु से, और वो सर्वश्रेष्ठ है। माता पिता तो हमको यहीं के काम धाम सिखा के इसी जीवन की बातें बताते हैं, लेकिन गुरु ऊपर की बातें बताते हैं, परलोक की बातें बताते हैं। इसलिए कहते हैं एक तरफ माता पिता का उपकार रखा जाए, एक तरफ गुरु का, तो श्रेष्ठ कौन? क्योंकि गुरु का, गुरु का कोई स्वार्थ नहीं होता है। गुरु कोई हमारे माता पिता रिलेशन में नहीं होते, गुरु कहाँ के हम कहाँ के, लेकिन एक संबंध प्रेम का हो जाता है, और गुरु पूरा निखार देते हैं उसको, और इसी जीवन में वो कृतार्थ हो जाता है, कल्याण स्वरूप हो जाता है, स्वयं मस्त रहता है, और उसकी संगति में जो जाता है वो भी मस्त हो जाता है। लेकिन आज गुरु करने के लिए लोग डरते हैं। कितने लोगों के तो मन में ये भ्रम है, कितने लोगों के मन में तो ये भ्रम रहता है कि घर में कहती हैं माताएं बहनें कि हमारे घर में भक्ति शोभा नहीं देती, मतलब छाजती नहीं है। हमारे घर में कोई भक्त हो जाता है तो हमारी भैंस मर जाती है, हमारे खेत में फसल नहीं होता है, कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। तो ऐसे मान्यता मानने वाले लोग जीवन भर अधूरे रह जाते हैं। एक पति पत्नी थे, पति बड़े प्रेमी थे, संतों के सेवा भावी थे, लेकिन पत्नी नहीं थी। तो वो पति क्या करते, जैसे अब यहाँ सत्संग हो रहा है, किसी से पता चलती तो चुपचाप चले आते, यहाँ सत्संग सुनते, संतों की सेवा करते, फिर चले जाते। लेकिन कब तक छुपाओगे भाई? पत्नी के साथ रहते हो, रोज इधर उधर जाओगे तो पत्नी पता लगाएगी ना भाई कहाँ जाते हैं। तो पता लगाया तो कहा कि अरे तुम रोज चले जाते हो, बाबा के पास चले जाते हो, देखो हमारे घर में भक्ति शोभा नहीं देती है। एक बार हमारे घर में किसी ने दीक्षा लिया था ना, तो भैंस मर गई थी, तब से कोई नहीं लेता हमारे घर में दीक्षा। अब पत्नी के आगे पति की चले कहां? आजकल सबसे झंझट पति पत्नी का चलता है, जहां जाओ सबसे बड़ा रोग पति पत्नी का दोष, वो उनकी सास बहू पति पत्नी ननंद भौजाई, ये कुछ ऐसे जोड़ हैं जिनमें भी झगड़ा चलता ही रहता है। तो पति बड़े परेशान, कहा कि क्या बताएं, हमको बोध है, उनको बोध था नहीं, उनको ज्ञान नहीं था कि संतों के साथ से हमको क्या लाभ मिलता है। फिर भी वो बेचारे कहे ठीक है, गुपचुप आते जाते रहे, एक संत से रोज मिलते रहे। समय समय से एक दिन उनके मन में आया, गुरु जी अब हम भी दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर में हमारी बीवी है, वो बोलती है ऐसा ऐसा बात हो जाता है। तो गुरु जी ने कहा देखो अब इसके लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा, ऐसा करो तुम दीक्षा ले लो, कंठी को मत दिखाना, जो माला पहने उसको अंदर रखना। लेकिन कब तक माला अंदर रखोगे भाई? कभी नहाओगे, बाहर जाओगे, घर में रहते हो, कभी न कभी तो पत्नी देख लेगी। फिर भी कहा अच्छा ठीक है गुरुजी पहना दीजिए, 2-4 दिन छुपा रहेगा, फिर देखेगी तो समझाया जाएगा। ना कहा ठीक है। दीक्षा लिया और चले आए। दीक्षा लेकर आए, अब जब आए गुरुजी के घर पर आए तो शर्ट को ऐसे बंद रखते बार बार, मतलब बटन बंद रखते कहीं खुल ना जाए, पत्नी देख ले।
लेकिन कब तक छुपाते, सुबह जब नहाने के लिए गए तो पत्नी ने देख लिया, और देख लिया, कहा अरे तुमने दीक्षा ले लिया गुरुजी से, अब तो कल्याण नहीं, घर में कोई ना कोई नुकसान होना है, चाहे भैंस मरे, चाहे गाय मरे, चाहे लड़का मरे, कोई ना कोई मरेगा पक्का है। ये कैसा कभी कुछ होता नहीं, घर में कभी संयोग से कोई मर गए, जैसे आज सत्संग हो रहा है, कोई दुर्घटना घट जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि सत्संग होता है तो हमारे घर में दुर्घटना हो जाए, वो तो सत्संग होता ना होता, वो दुर्घटना होती होती। तो इसलिए कभी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। लेकिन पत्नी ने कहा ऐसा है कि जाओ इसको उतार के आओ, गुरुजी को दे के आओ, नहीं तो अब भोजन नहीं मिलेगा। अब क्या करते, पति जी गए दूसरे गांव में, बाबा जी रुके थे संत जी, गए और कहा गुरुजी बड़ा गड़बड़ हो गया। उन्होंने कहा क्या हुआ, कहा देखो पत्नी ने देख लिया, वो कहती है कि अगर ये गले में रहेगा तो तुमको भोजन नहीं मिलेगा, न रहने दूंगी घर। गुरु जी भी गुरु होते हैं, गुरु तो गुरु होता है। गुरु जी ने कहा ऐसा है, वो क्या बोलते हैं कि इसको पहनने से शोभा नहीं देता, घर में नुकसान हो जाता है, भक्ति नहीं छाजती, तो जाओ उससे कहो कि देखो अगर अब इसमें कंठी को निकाल दूंगा, माला को निकाल दूंगा तो तुम मर जाओगी, अगर इसको निकाल दूंगा तुम मर जाओगी। फिर देखो क्या कहती, वो लौट के आते हैं तो पत्नी आती है, कहती है कि कैसे जी माला निकाल दिए। उन्होंने कहा देखो गुरुजी बताए हैं कि अब माला गले में चली गई तो अब निकल नहीं सकती, अब ये माला चली गई गले में तो निकल नहीं सकती, और निकलेगी तब अब अनिष्ट हो जाएगा, अनिष्ट होगा कि जैसे ही मैं माला निकालूंगा तुम मर जाओगी। पत्नी ने कहा रहने दो, अब इसको मत निकालो। जब अपने ऊपर आई तो कहा मत निकालो इसे, और कहा कि देखो मैं मजबूत धागा लाती हूं, इसको बांध लो मजबूती से, कहा ताकि अरे कब पता टूट जाए, मैं कब मर जाऊं। तो कैसा कैसा अंधविश्वास है दुनिया में कि जब अपने ऊपर आती है तो कंठी बांधे रहो, दूसरे पे आती तो छाजती नहीं। इसलिए संसार में गुरु हमारे भ्रम को दूर करते हैं। संसार में हमारे जीवन में जो कुछ होना है वो होके रहेगा, पक्का है। जो हमारे कर्मों में है, जो कर्म फल है, उसको भोगना पड़ेगा। राजा रामचंद्र जीवन भर दुख भोगे, महाराज कृष्ण जीवन भर युद्ध लड़े, कोई टाल सका उनको, भगवान कहते हैं। अब ऐसे भगवान जो राजा दशरथ के पुत्र थे, जब राजा दशरथ का प्राणांत हुआ तो उनके पास चारों बच्चों में से कोई बच्चा नहीं था, दो ननिहाल में थे, भरत और शत्रुघ्न, और राम लक्ष्मण बन चले गए थे। राजा दशरथ बेचारे ऐसे प्राण छोड़ दिए। और फिर कहते हैं वो मरे तो मुक्त नहीं हुए थे, राम जी ने उनका पिंडदान किया। अब बताओ, राम सबकी मुक्ति करते हैं, भगवान सबकी मुक्ति करते, अपने पिता की मुक्ति नहीं कर पाए। जो अपने पिता की मुक्ति नहीं कर पाए तो क्या हम सबकी मुक्ति कर पाएंगे। मुक्ति के लिए किसी भगवान की जरूरत नहीं है, गुरु की जरूरत है। और मुक्ति दूसरे के करने से नहीं होगी, मुक्ति हमको अपने कर्मों से मिलेगी। मुक्ति का अर्थ है बंधनों से छुटकारा, मुक्ति का अर्थ है बंधनों से छुटकारा। जैसे कोई गाय है, बैल है, कहीं बहुत देर से बंधा है, 2 दिन से चारा पानी नहीं मिला, और फिर अचानक कोई खोल दे उसको या रस्सी तोड़ के चला जाए, तो लोग कहते अरे अच्छा हुआ भैया ये भी मुक्त हो गया। मुक्त हो गया मतलब खुल गया। तो ये हमारे जीवन में बंधन है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अब इन बंधनों में, राग द्वेष के बंधनों में बंधा जीव परेशान रहता है। अब इन्हीं बंधनों को छोड़ना है, इन्हीं बंधनों को छोड़ना है। अब कैसे छोड़ेंगे, क्योंकि जब तक हम सत्संग नहीं जाएंगे तब तक हमारे विकार नहीं छूटेंगे। इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और कबीर साहब ने कहा संगत कीजिए साधु की, संतों की संगत से ही हमारे मनोविकार छूट सकते हैं। कबीर साहब ने कहा नित खरसान लोहा घन छूटे, नित की गोष्ठ माया मुंह टूटे। खरसान पर चढ़ाते ना लोहा, ये चाकू धार करने वाला आता है, तेज करने वाला, उस पर ऐसे रगड़ता है तो चमक जाता है, धार हो जाता है। नित खरसान लोहा गुण छूटे, लोहा का जंग उसके रोज रोज रगड़ने से छूट जाता है। इसी प्रकार नित की गोष्ठ माया मोह टूटे, गोष्ठी नाम सत्संग। यदि हम रोज सत्संग करते हैं, एक घड़ी आधी में पुनियाद, कबीरा संग साधु की कटे कोट अपराध।
एक घड़ी आधी घड़ी भी संतों की संगति कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत हो जाता है। और जो रोज करता है तो फिर माया मोह टूटता है। माया मोह का मतलब नहीं घर बार छोड़ के साधु हो जाता है। लोग तो आजकल यही डरते हैं, लोग तो ये डरते हैं कि अपने बच्चे को मैं भेज दूं कहीं साधु बाबा के पास, साधु ना हो जाए। वो साधु नहीं होगा, सज्जन बन जाएगा, चोरी नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, नशा पत्ती नहीं करेगा जब संतों के पास जाएगा तो। और नहीं जाएगा तो कहीं बैठेगा किसी गंजेड़ी नशेड़ी के पास, फिर गांजा पिएगा, दारू पिएगा, आएगा आपको भी मारेगा, टोला पड़ोस में झगड़ा भी करेगा, फिर कहोगे कि हमारा लड़का बड़ा शैतान हो गया। अच्छे लोगों के पास बैठाओ। और फिर आप लोग संतों की बात सुनने के लिए आए हो ना, संतों की पूजा करते हो, सेवा करते हो, तो हम लोग क्या पहाड़ से गिरे हैं क्या? पहाड़ से तो नहीं गिरे ना, हमको भी किसी माता पिता ने पैदा किया। तो क्या मैं उनका दुलारा नहीं था, मैं उनका प्यारा नहीं था? मैं भी तो प्यारा था, लेकिन नहीं, संस्कार और संस्कार के माध्यम से हम लोग आगे बढ़े और गुरु जी की शरण में आ गए, माता पिता के त्याग कर दिए। लेकिन एक माता पिता का त्याग किया तो आज हमारे सामने सब हमारे लिए माता पिता हैं। संसार के जितने भी नर नारी हैं ये सब माता पिता हैं। और बताइए, एक व्यक्ति के लिए, एक संत के लिए कितने लोग बैठे हो सुनने के लिए? तो ये कितना बड़ा उपकार है और कितना बड़ा सौभाग्य है। अगर आपका भी बच्चा साधु हो जाता है तो आप तो बहुत संस्कारवान है। कहते हैं जिस कोख में संत जन्मे वो माँ बड़ी सौभाग्यशाली, और जिसके कोख से जन्म लेता है बच्चा और साधु हो जाता है, समझ लो उसका तरण तारण होता है। ऐसा संत लोग कहते हैं, वो माता बड़ी सौभाग्यशाली है जिसकी कोख में कोई संत पला हो। तो इसलिए संगति साधु गुरु की करनी चाहिए। और बच्चों को कभी मत ऐसा सोचो कि साधु हम तो चले जाएंगे। सत्संग कब करना चाहिए? बुढ़ापे में करना चाहिए। अभी तो जवानी है, अब बुढ़ापे में क्या सत्संग करोगे? ना 2 घंटा बैठ पाओगे, ना सुन पाओगे, ना देख पाओगे। बुढ़ापे में क्या होता है? सारा काम जवानी में करते हो कि नहीं? शादी कब किए? जवानी में। नौकरी कब किए? जवानी में। खेले कूदे कब? जवानी में। और भजन कब करोगे? बड़े चतुर हो आप लोग। भजन बुढ़ापा में करेंगे महाराज। बुढ़ापा में क्या होगा? शादी करते बुढ़ापा में, खेलने कूदने के लिए बुढ़ापा रख देते, लेकिन नहीं, बुद्धिमान ना समझते हैं कि बुढ़ापे में तो कुछ कर नहीं पाएंगे। अरे कुछ नहीं कर पाएंगे तो भजन करेंगे। अरे जब तुम जवानी में कुछ नहीं कर पाए तो बुढ़ापा में कुछ होने वाला नहीं है। जब मुंह से राम राम कहोगे ना, दांत नहीं है जबान से भी लाम लाम निकलेगा। राम कहाँ निकलेगा? लाम लाम करोगे। भैया कहेंगे वहां पे देखो कुछ आवाज बाहर से आएगी, वो कहेगा वहां कपड़ा पड़ा है, तो आप कहोगे लकड़ा पड़ा है। कोई बाहर से आवाज दिया, देखो तुम्हारा कपड़ा इधर पड़ा है, अब सुनाई तो पड़ नहीं रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि वो कह रहा है तुम्हारा लकड़ा उधर पड़ा है। तो ऐसे में कहाँ भजन होता है? तो ये लकड़ा का, कपड़ा का सारे लफड़ा छोड़ देना। और जो सारे लफड़ा छोड़ देता है और फिर इसी जीवन में मस्त हो जाता है, सारा पचड़ा दूर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जितना बने उतना तो करो भाई, अभी से तो शुरू करो। कब शुरू करोगे? जब कहो आज करो तो कहता नहीं आज नहीं, कल से करूंगा। कल आता तो फिर कल, फिर आता है फिर कल, कल कल करते बीत जाता है पूरा जीवन। और कबीर साहब ने कहा, क्या कहा? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होता है, बहुरी करोगे कब। अरे कल कल क्या लगा रखा है भाई? आज कर, कल कभी नहीं आता। आज आज है, कल करूंगा, कल कहोगे तो फिर आज हो जाता है, कल तो कभी आता ही नहीं। इसलिए जो कार्य करना है अभी से शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा। देखो जब से चेते तब से सही, कहां कबीर जायदे बही। जब से चेत लो तभी से सही। इतना जीवन बीत गया, अब तो कम से कम घंटा 2 घंटा दिन में निकालो आत्मचिंतन के लिए, राम चिंतन के लिए। कुछ पाठ कथा सत्संग करो, घर में बैठो शाम को अपने परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ कुछ पाठ पठन करो, भजन गाओ, जैसे अभी गा रहे थे इसी तरह गाओ बजाओ, संत गुरु की चर्चा करो। ये भी तो सत्संग है। लेकिन इसके लिए भी समय नहीं है, बड़े मुश्किल से समय निकाल पाते हैं, वो भी रात के 10 बजे के बाद।
सुबह से चलेंगे, रात में 10 बजे के बाद समय निकलता है। यहाँ तो मैं जहाँ गया तो महाराज कई बजे से कार्यक्रम शुरू, 10 बजे शुरू होगा। 10 बजे तो हम लोग सो जाते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। अब 12-1 बजे सोओगे तो 4 बजे कैसे उठोगे? तो एक घड़ी नहीं, कहा गया जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, एक घड़ी ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। अब इस राम को जानना है, कौन राम? ये जो घट घट वासी राम है, इस राम को जानना। वो राम का तो शरीर छूट गया ना, वो राम है। और वो ये राम जो है, ये राम राम के भीतर भी रम रहा था, कृष्ण के भीतर भी रम रहा था, सबके भीतर ये राम था। ये राम निकल जाता तो राम नहीं रह जाते, ये शरीर मुर्दा हो जाता है। बस इसी राम को जानने के लिए गुरु की जरूरत होती है। और जो गुरु की शरण में चला जाता है, जो गुरु के सानिध्य में रहने लगता है, सेवा सत्संग करता है, धीरे धीरे उसके मन के विकार मिटने लगते हैं, मोटे मोटे दोष छूट जाते हैं, दुर्व्यसन मुक्त हो जाता है, अपनी बीवी बच्चों से झगड़ा लड़ाई नहीं करता, प्रेम से रहता है। और धीरे धीरे समय से दोनों को साधना करना चाहिए, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए समय के अनुसार। बाल बच्चे हो गए, सब कुछ देख लिया है, अब बच्चे कितने पैदा करोगे? सरकार तो अब तो कहती भैया कम करो बच्चे, जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन आदमी बूढ़ा हो जाता है लेकिन विकारों में उलझा रहता है। विकारों से हटो, उस गंदगी में कब तक पड़े रहोगे? पवित्र रहो, बच्चों को बढ़िया लालन पालन करो, पोषण करो, मस्त जीवन जियो, फिर देखो आनंद जीवन का। मन बूढ़ा हो गया है लेकिन फिर भी अभी अमेरिका वगैरह में तो सुनता हूँ 60-70 बरस के हो जाते हैं, 80 वर्ष के, तो फिर शादी करते हैं। वो बुढ़ापे में शादी करता है, सुख पाएगा कि नरक कर रहा है अपने जीवन में? सब चीज की एक एज होती है, एक एज में सब होना चाहिए, लेकिन नहीं करता क्योंकि गुरु का ज्ञान नहीं है। इसलिए जीवन में गुरु की जरूरत है। सदगुरु शरणम गच्छामि, सदगुरु की शरण में जाओ। यदि सदगुरु की शरण में नहीं जाओगे तो दुनिया में हमें कोई भी हमारे पाप ताप से नहीं बचा सकता। बचाने वाले हैं तो संत समर्थ सदगुरु है। और जो गुरु की शरण में गया वो मुक्त हो जाता है, दुखों से मुक्त हो जाता है, विकारों से मुक्त हो जाता है, इसी जीवन में वो कल्याण कर लेता है। इसलिए मैंने कहा कि घर के परिवार के लोग हमें एक जीवन जीने की कला व्यवहारिक देते हैं, लेकिन गुरु से हमें आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रेरणा मिलती है और उनसे हमको सीख मिलती है, उनसे ज्ञान मिलता है। और उसी ज्ञान के जरिए फिर हम इसी जीवन में रहते हुए, हम प्रेम से घर परिवार में रहते हुए, समय निकाल के सत्संग करते हुए अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं। तो बातें तो इतनी हो गई। अब अंतिम में एक भजन सुनाऊंगा, फिर बंद करके फिर साहब जी कुछ देर बोलेंगे। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधा जात जंजीर। इस भजन में बताया गया कि भजन कर लो भाई, नहीं तो संसार से तो सबको जाना। छोड़ कर संसार जब तो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। घर गुरु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां। यदि गुरु का भजन किया ना, सत्संग किया न 2 घड़ियां, यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। कौन छुड़ाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन के खातिर
तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में रख कर लकड़ी तेरे आग लगेगी एक दिन, खाक हो जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्यों कहता मेरा मेरा यह दुनिया रैन बसेरा। क्यों कहता मेरा मेरा यह दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा, हंस उड़ जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। बहती सत्संग की गंगा तू इसमें लगा ले गोता। बहती सत्संग की गंगा तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता, फिर पछताएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। श्री संत चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। श्री संत चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे, पार हो जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। बोले सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। आप सबने ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब बंदगी।